लाल किले के पास हुआ धमाके के आरोपी जसीर को एनआईए की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए की ओर से 10 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद पेश किया जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी शोएब को 10 दिन की एनआईए की रिमांड। आतंकी आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा। आतंकी डॉक्टर अदील की सितंबर की व्हाट्सएप चैट सामने आई। चैट में एडवांस सैलरी की मांग कर रहा था अदील। फोन से डिलीट किए थे सभी मैसेजेस। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा के नूह से वकील रिजवान की गिरफ्तारी। इस साल जासूसी केस में मेवात से तीसरी गिरफ्तारी है। असम के दर्रांग में पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोप। स्लीपर सेल बनाने की साजिश रच रहा था। नोएडा के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नोएडा में आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम योगी। शाम को मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। रायसेन रेप केस के आरोपी सलमान का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वारदात के बाद पीड़ित के घर के पास सिगरेट खरीदता नजर आया। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बयान। कहा किसी हाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बोले 2 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हुमायूं कबीर ने जिस जमीन पर मस्जिद बनाने की बात कही उसके मालिक ने पोस्टर लगाए। कहा यहां पेट्रोल पंप बनेगा। कथित वोट चोरी को लेकर चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। बैरिकेड्स पर चढ़े प्रदर्शनकारी। पुलिस से नोकझोंक हुई। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जानकारी दी। 32 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज किए गए। 12 राज्यों में 99% से ज्यादा मतदाताओं को दिए गए फॉर्म। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा एसआईआर के बाद टीएमसी का जाना तय। उनके चुनाव जीतने का सवाल ही नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा हमें एसआईआर से दिक्कत नहीं है बल्कि इसकी प्रक्रिया से दिक्कत है। एसआईआर में 3 साल लगेंगे। इसे 2 महीने में पूरा नहीं किया जा सकता। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बयान। कहा एसआईआर के चलते कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। बिहार में एसआईआर हुआ लेकिन वहां ऐसी कोई खबर नहीं है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से ममता बनर्जी हिल गई हैं। उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। गौतम बुद्ध नगर में एसआईआर का काम तेज। डीएम ने बीएलओज और कर्मचारियों की छुट्टी पर सख्ती की। जारी किया सर्कुलर। अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर के जरिए देशवासियों को वोट से दूर रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट काटने की साजिश। जौनपुर में बारातियों से भरी कार खाई में पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत। 2 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के बेतिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 12 किलो हेरोइन जब्त की गई। एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार किया गया। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का पोस्ट लिखा। पिछड़े दलित वंचितों को वोटिंग लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपने अनुसार वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा पारदर्शी चुनाव के लिए एसआईआर जरूरी। विपक्ष कह रहा है फर्जी मतदाताओं की पहचान न की जाए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देश में कई बीएलओज के मौत का दावा किया। लिखा एसआईआर के आगे दम तोड़ती जिंदगी। कांग्रेस अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय ने कहा राज्य में 3 बीएलओज ने जान दे दी। एसआईआर को लेकर सभी बीएलओज पर काफी प्रेशर डाला जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का कल छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सभी राज्यों के डीजीपी इसमें शामिल होंगे। मोदी कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को दी मंजूरी। फेज 2 में 4 नई लाइंस के निर्माण पर लगी मुहर। कैबिनेट के फैसले पर बोले अश्विनी वैष्णव। कहा महाराष्ट्र गुजरात के लिए 2781 करोड़ के रेल नेटवर्क को मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति पर राजनाथ सिंह के घर पर बैठक। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। बिहार में एनडीए की बंपर जीत पर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्णय पार्टी रखी। बीजेपी के और एनडीए के नेताओं को बुलाया गया। दिल्ली में आज बिहार की हार पर कांग्रेस का मंथन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रभारी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे। बिहार में बीजेपी जेडीयू दोनों की स्पीकर पद पर है नजर। गृह विभाग बीजेपी को मिलने के बाद जेडीयू स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती है। 1 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू होगा। बिहार में एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था। आरजेडी के बिहार अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल का बयान। कहा आवास खाली नहीं करेंगी राबड़ी देवी। लालू परिवार को अपमानित कर रही है सरकार। पंजाब एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। करीब 5 किलो हेरोइन, 6.5 लाख ड्रग्स मनी जब्त की गई। एक तस्कर गिरफ्तार। पंजाब के एसएस नगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गे गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा। 7 पिस्टल बरामद की गई। वीआईटी इंस्टीट्यूट में खराब खाना मिलने के बाद बच्चों के बीमार होने का मामला। मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री ने इस पर जांच बैठाई। 3 दिनों में रिपोर्ट तलब की। बरेली में घुसपैठियों के खिलाफ फिर होगा बड़ा ऑपरेशन। डिटेंशन सेंटर्स में मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी। संदिग्धों की दोबारा स्क्रीनिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश में और मजबूत होगी एंटी नारकोटिक्स फोर्स। स्थायी फोर्स की तैनाती की जाएगी। हर यूनिट में थाने में इंस्पेक्टर होंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ के घुसपैठियों को लेकर लिए गए फैसले का असर, लखनऊ में कई जगहों पर अवैध रूप से रह रहे लोगों ने बस्तियां छोड़ दी, ऐसी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ से दिव्यांग युवती की मुलाकात, मुख्यमंत्री ने खुशी को इलाज और पढ़ाई की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र की भिवंडी में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। जूनागढ़ के एक निजी लेबोरेटरी में चोरी की वारदात, प्रयोगशाला में घुसकर 2 मोबाइल फोन पर चोर ने हाथ साफ कर लिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान, कहा उत्तर प्रदेश सरकार डिटेंशन सेंटर बना रही है ताकि 2027 में जनता उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज सके। अखिलेश यादव ने लखनऊ में फिल्म 120 बहादुर देखी, 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित फिल्म की अखिलेश ने जमकर तारीफ की। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा, कहा देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि चिंताजनक है। ग्वालियर के सदर बाजार में फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 48 घंटे के अंदर 5 बदमाशों को पकड़ा गया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करना चाहिए, पीएम और देश के शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने की बात कही। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट विवाद पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कहा धर्म नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर एडमिशन हुए। आप नेता आतिशी का बयान, कहा 10 महीने की बीजेपी सरकार से परेशान हो गए दिल्ली वाले, एमसीडी उपचुनाव में जनता जवाब दे। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, खुद नाली की सफाई करते हुए दिखाई।